Yes, good evening. Good evening, sir. Fine, we'll start in 2 minutes. Okay, we'll start with the why of programming. Okay, why we need programming? प्रोग्रामिंग क्यों पढ़नी है हमको? इंटरेक्टिव रहना है सबने, मैं कल ही बोल चुका हूँ, ठीक है? Yes, sir. यस, तो क्यों चाहिए प्रोग्रामिंग? वाई क्या है प्रोग्रामिंग? क्यों पढ़ने हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको? देखो, यहाँ पे मैं जो सवाल पूछूंगा ना, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि कुछ करेक्ट आंसर ही आना चाहिए उसका। जो भी तुमको लगता है वो डिस्कस करो। करेक्ट आंसर का मुझको लेना देना ही नहीं है कुछ। ओके, टू हैंडल एंड कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर। ओके, व्हाई वी नीड टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर? क्यों करना है कंप्यूटर से कम्युनिकेट? यस, कंप्यूटर से क्यों कम्युनिकेट करना है? Because computer know about only 0 and 1. कंप्यूटर नो ऑल दी थिंग्स अबाउट 0 and 1, बट क्यों? क्यों मतलब 0 1 का से क्या करवाना है 0 1 बोल के उससे? एवरीबॉडी, कंप्यूटर मतलब एक मशीन, लेट से। क्यों मशीन के साथ काम करना है? ओके, टू कंप्लीट द टास्क और वर्क। तो कंप्लीट द टास्क और वर्क। सर कुछ इनपुट देके कुछ आउटपुट लेने। तो कुछ टास्क कंप्लीट करना है तो वो तो मैन्युअली भी हो सकते हैं कि नहीं? मतलब एक होटल का मुझको रिकॉर्ड रखना है तो एक रजिस्टर में भी रखा जा सकता है कि नहीं? तो उसके लिए मैं एक बंदा रख सकता हूँ कि नहीं, जो बंदा मुझको वो सब सारे रिकॉर्ड्स लिखे, सारे रिकॉर्ड ढूंढ के दे, राइट? फिर क्या, प्रोग्रामिंग क्यों चाहिए? कमेंट ही नहीं है कोई। जो भी 6 लोग हैं, रिस्पॉन्स आना चाहिए सबकी तरफ से कुछ ना कुछ। यस, सर टाइम और स्पीड। टाइम और स्पीड, गुड। तो टाइम कम लगेगा, ठीक है? तो चीजें ऑटोमेट करनी है ना हमको।
तो चीजें ऑटोमेट करनी है मशीन की मदद से, ठीक है। तो अब आता है उसका वो बाइनरी वाला आंसर कि भाई मशीन को अपनी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, मशीन को कौन सी लैंग्वेज समझ में आती है? मशीन को समझ में आती है 1 and 0 की भाषा। तो 1 and 0 की भाषा समझ में आती है, फिर हमको वो नहीं समझता, उसको ये नहीं समझता, तो कैसे करेंगे फिर? उसको हिंदी नहीं समझती, मुझको बाइनरी नहीं समझती, तो फिर सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसी लिए है ना। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि क्या करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। 0 and 1 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करती है बाइट कोड में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो एक लैंग्वेज है, कंपाइलर उसे कंपाइल करके हम्म 0 and 1 में 0 and 1 में। ओके, 0 and 1 में क्या करेगा? उसको कन्वर्ट करेगा, राइट। यस सर। ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? सो लेट से एक पर्सन है, एक कुक है, कुक, ठीक है। ये कुक को मुझे खाना बनाना सिखाना है। ये खाना बनाना आता है उसको, मतलब उसको सारी चीजें पता है, कैसे बनाते, क्या बनाते हैं। मुझको बस उसको इंस्ट्रक्शन देना है, राइट एवरीवन। तो मुझे आती है हिंदी, ये मैं हूँ, ओके। और मुझे इस कुक को बताना है कि भाई ये ऐसी ऐसी सब्जी बना। तो उसको मैं, मुझे आती है हिंदी, तो हिंदी में मैंने क्या किया? एक रेसिपी बुक लिखी, राइट। एक हिंदी में मैंने रेसिपी बुक लिखी। बट ये कुक क्या होता है ना, ये कुक जो है वो तमिल समझता है, समझे एवरीवन। तो ये कुक जो है वो तमिल समझता है, तो उसको तमिल लैंग्वेज में वो रेसिपी चाहिए। अब मैं रेसिपी बुक तमिल में लिख सकता हूँ क्या एवरीवन? यस। मैं रेसिपी बुक तमिल में लिख सकता हूँ क्या? मुझे तमिल आती है क्या? नहीं सर। नहीं ना। तो फिर मैं क्या करता हूँ? मैं कोई तो भी एक ट्रांसलेटर को बुलाता हूँ, राइट। यस सर। तो ये जो ट्रांसलेटर है वो कैसा होना चाहिए? ये दोनों से कंपैटिबल होना चाहिए कि नहीं? जिसको तमिल भी आनी चाहिए, जिसको हिंदी भी आनी चाहिए। यस सर। कमेंट करो एवरीवन। ऑल जितने भी लोग हैं सबके रिएक्ट मुझको चाहिए, कमेंट्स में बात करो। अनम्यूट अनम्यूट नहीं भी किया तो भी चलेगा, कमेंट्स में बात करो, यस नो में, जो भी बात करनी है। फिर अगर कोई ब्रीफ आंसर है तुमको डिस्कस करना है तो अनम्यूट भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट फॉर सिंपल रिस्पॉन्सेस गो विद यस और नो। 3 ही आए हैं अभी, और कितने लोग हैं? चलो क्विक, 1 2 3 4 5। ओके, तो ठीक है। तो फिर मैं ये हिंदी की किताब ट्रांसलेटर को दूंगा, ट्रांसलेटर इसको किस में कन्वर्ट करेगा? ट्रांसलेटर इसको तमिल में। तमिल में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। यस सर। तमिल में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि ये कुक जो है उस कुक को तमिल समझ में आती है बस, ठीक है। समझे एवरीवन? तो फिर ये जो ट्रांसलेटर है वो तुम्हारी किसी भी तरीके की हिंदी समझ पाएगा क्या? मतलब तुम कुछ भी बोलोगे और उसको समझेगा, ऐसा है क्या? और सर। मतलब ये जो ट्रांसलेटर है, अब हिंदी जैसे तुम बोल रहे हो, तो उसको हर हिंदी समझ में आएगा क्या? हर वर्ड समझ में आएगा क्या हिंदी का?
उसको उतने ही वर्ड समझ में आएंगे जितना इंस्ट्रक्शन सेट उसके पास है, राइट? यस सर। और उस इंस्ट्रक्शन सेट के अकॉर्डिंग ये वो तमिल में कन्वर्ट कर पाएगा। तो हम जो ये हिंदी लिखेंगे वो इसी हिसाब से लिखेंगे जितना इस ट्रांसलेटर को समझ में आता है। मतलब यहाँ पे आते हैं तुम्हारे प्रॉपर सिंटैक्स, ठीक है? यही प्रॉपर सिंटैक्स मुझको यूज करने हैं जो कंपाइलर को, मतलब ये सारे ट्रांसलेटर को समझ में आते हैं, ठीक है? क्लियर? यस सर। ओके। तो अब हमको ये प्रॉपर हिंदी सीखनी है, ठीक है? समझे? प्रॉपर हिंदी या नॉट नेसेसरी हिंदी, मुझे हिंदी आती है या मुझे मराठी आती है या मुझे उर्दू आती है, ट्रांसलेटर बराबर उसको कन्वर्ट करके देगा ना। अगर मैं उस टाइप का ट्रांसलेटर लेता हूँ बराबर, जिसको मराठी समझती है, जिसको उर्दू समझती है, तो वो बराबर वो कुक को समझाएगा कि नहीं? क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे और हिंदी मतलब कोई सी प्रोग्रामिंग हो सकता है, मराठी मतलब तुम्हारा जावा हो सकता है, या तुम्हारा उर्दू मतलब तुम्हारा पाइथन हो सकता है, राइट? ठीक है। उस हिसाब से मैं ये ट्रांसलेटर बुलाऊंगा, और ये जो फाइल है तुम्हारी, दिस इज योर बाइनरी फाइल। समझे? क्लियर है क्या? और ये जो होगा तुम्हारा होगा सोर्स कोड, जो हम अभी लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। उस लैंग्वेज की मदद से हम यहाँ पे, हमको इंग्लिश अलाइक, मतलब लगभग इंग्लिश से मिलता जुलता हम कोड करेंगे, जो कि कन्वर्ट किया जाएगा ट्रांसलेटर से। उसी ट्रांसलेटर को तुम क्या बोलोगे टेक्निकल भाषा में? कंपाइलर, ठीक है? तो सोर्स कोड जाएगा कंपाइलर के पास, कंपाइलर विल कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी, और ये कुक जो है, वो कुक मतलब ही क्या तुम्हारा मशीन, मतलब ही तुम्हारा कंप्यूटर, राइट? समझे ओवरऑल जर्नी? यस सर। ओके। तो अपना काम क्या है बेटा? अभी अपना काम ये है कि बस ये रेसिपी बुक अपने इंग्लिश अलाइक लैंग्वेज में कैसे लिखनी है। बाकी इसको ट्रांसलेटर कन्वर्ट कैसे करता है, फिर कुक कैसे बनाता है, क्या बनाता है, उससे हमको लेना देना नहीं है। फिर भी हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा बहुत इसका आइडिया हम ले लेंगे, लेकिन हमारा फुल ऑन फोकस किस पे होना चाहिए? फुल ऑन फोकस होना चाहिए हमारा इस सोर्स कोड पे। समझे एवरीवन? समझे क्या? किस पे होना चाहिए फुल ऑन फोकस? सोर्स कोड वाला पार्ट। ओके। तो फिर अब हमको ये हिंदी, मराठी या उर्दू ये धीरे धीरे सीखनी चालू करनी है। तो धीरे धीरे सीखनी चालू करनी है, तो एक छोटा बच्चा जब लैंग्वेज सीखने लगता है तो किस चीज से शुरू करता है? यस, छोटा बच्चा जब लैंग्वेज सीखना शुरू करता है तो बड़े बड़े सेंटेंस में बात करता है क्या वो? उसको बोलना होता है कि भाई, वो बच्चे को बोलना होता है कि मुझे भूख लगी, या मुझे खाना खिलाओ, या मुझे एक गिलास पानी लाके दो, तो एक गिलास पानी लाके दो ऐसे बोल सकता है क्या वो? बट बोलना तो वही है उसको। तो वो जो इंस्ट्रक्शन उसको देनी है, तो धीरे धीरे वो क्या करेगा? सीखेगा। छोटे छोटे वर्ड से सीखेगा, वोकेबलरी बढ़ाएगा अपनी। फिर वोकेबलरी बढ़ाने के बाद उनको कैसे अरेंज करना है सीखेगा ग्रामेटिकली, और फिर बात करेगा ना वो। क्लियर? तो ये जो है वर्ड्स, इनके प्रॉपर मीनिंग्स वगैरह उसको समझ में आते हैं, तो इन सब वर्ड्स को बराबर अरेंज करके क्या करता है? एक सेंटेंस फॉर्म करता है, एक स्टेटमेंट फॉर्म करता है। क्यों करता है स्टेटमेंट फॉर्म? क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन देने हैं, किसी को तो भी क्यों देने इंस्ट्रक्शन? क्योंकि उसको उसका काम करवा लेना है, राइट? तो फिर धीरे धीरे वो सीखता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको पानी बोलते हैं, इसको ग्लास बोलते हैं वगैरह, ये सब चीजें। और फिर वो बोलेगा कि मुझे एक ग्लास पानी देना है, ऐसा कुछ वो वर्ड धीरे धीरे बोल सकता है ना। ठीक है। तो देना वर्ड उसको पता चलेगा कि भाई क्या होता है, राइट? समझे? तो ये सब चीजें मतलब ही क्या तुम्हारे टोकन्स, ओके, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्लियर एवरीवन? तो क्या क्या आएगा तुम्हारे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में? वोकैबुलरी, मतलब छोटा बच्चा पहले अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करेगा ना, और फिर पूरी जो लैंग्वेज बनी होती है वो उसी वोकैबुलरी से बनी होती है। ठीक है, पूरी लैंग्वेज उसी वोकैबुलरी से बनी है, कुछ उसके अलावा कुछ दूसरा नहीं रहेगा। समझे? तो बताओ फिर वोकैबुलरी में क्या क्या रहेगा उस बच्चे के? क्यों ये वाई क्लियर है क्या? लैंग्वेज क्यों सीखनी है वो वाई क्लियर है क्या सबका? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्यों पढ़ रहे हैं ये क्लियर है क्या? देखो ये एक दो यस से काम नहीं बनने वाला है बेटा। तुमको अगर पढ़ना है तो तुम सबको इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा। इंटरेक्टिव नहीं रहोगे तो फिर आई विल नॉट कंटिन्यू। सिंपल है। मैं पहले भी बोला हूँ, कल भी बोला हूँ कि वी नीड ओनली दो स्टूडेंट्स जो जिनको इच्छा है अंदर से कि नहीं मुझको पढ़ना है। ठीक है, हाँ भाई यस नो टाइप करने में सर मुझको बहुत आलस आ रहा है, तो उधर एक लाइक वगैरह रिएक्ट का ऑप्शन है, दैट ऑल्सो यू कैन डू, कि जब भी मैं यस और नो पूछूं तो। ठीक है, या क्लियर है ऐसा कुछ पूछूं तो, जब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो देन यू कैन गो विथ द कमेंट, बट रिस्पॉन्स चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं तो फिर वो दीवार के साथ बात करने जैसा लगता है ट्रेनर को भी। ठीक है, कि तुम सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो पता नहीं चलता है ना। दादी ने स्टोरी सुनाई क्या तुमको बचपन में कभी? तुम्हारे दादी ने तुमको बचपन में स्टोरी सुनाई कि नहीं कभी? तो क्या करने बोलती है दादी स्टोरी सुनाते वक्त? क्या करने बोलती है दादी? जब दादी स्टोरी सुनाती है तब तुम क्या बोलते हो? तुम बोलते हो ना? यार, तो फिर जब तुम बोलना स्टॉप हो जाते हो, दादी को पता चलता है कि ये सो गया, फिर दादी भी स्टोरी सुनाना स्टॉप कर देती है ना। ठीक है, तो मैं भी वैसे स्टॉप कर दूंगा स्टोरी सुनाना। ठीक है, तो तुमको बस करना है। और बीच बीच में दादी पूछती भी है ना क्या था, तो तुम बोलते हो ना कि राजा था, एक क्या था, राजा था। तो ऐसे मैं पूछूंगा बेटा। ठीक है, तो मैं तुम्हारी दादी हूँ ऐसे समझ के बैठो। ठीक है, अब दादी ही बोलना पड़ेगा, जेंडर में बदल नहीं सकता क्योंकि दादाजी कभी स्टोरी सुनाए नहीं। ठीक है, तो दादी ही सही, तो मैं तुम्हारी दादी हूँ। ठीक है, तो दादी की बात को समझो ठीक से। क्या क्या रहेगा फिर इन टोकन्स में? इन टोकन्स में मेरे पास रहेंगे कीवर्ड्स, कुछ कीवर्ड्स रहेंगे। फिर इस टोकन में मेरे पास रहेंगे डेटा टाइप्स। ओके, फिर इस टोकन्स में मेरे पास रहेंगे आइडेंटिफायर्स। फिर इस टोकन्स में मेरे पास रहेंगे कुछ ऑपरेटर्स। फिर मुझे कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। और कुछ मिसिंग है क्या? अब कुछ बच्चे जाके गूगल करते हैं, बोलते हैं सर कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, तो वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स वो आते हैं आइडेंटिफायर्स में। फिर और कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर स्ट्रिंग भी होता है उसमें, एरे भी होता है, तो वो किस में आता है? डेटा टाइप्स के अंदर, बेसिक, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड। समझे? क्लियर है क्या एवरीवन? तो बस इतना है, कीवर्ड्स, डेटा टाइप, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स एंड सिंबल्स। ठीक है, इन सबको मिला के बनेगा तुम्हारा लैंग्वेज। अलग अलग सिंबल्स को अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज करेंगे तो उनका अलग अलग मीनिंग बनेगा। कंटेक्स्ट समझ में आता है सबको? एक सिंबल को अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज करूंगा तो उसका मीनिंग बदलेगा। मतलब ही एक वर्ड, लेट से RIGHT नाम का वर्ड है,
इसको मैं अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज करता हूं तो इसका मीनिंग बदलता है कि नहीं? अभी बताओ RIGST का मीनिंग क्या है, तो बता सकते हो क्या? यस, RIGST का मीनिंग बता सकते हो क्या? क्यों क्यों नहीं बता सकते? बहुत सारे मीनिंग है ना उसके, तो बहुत सारे मीनिंग है उसके। जैसे उमेश ने बोला अभी करेक्ट या फिर टर्न, तो मुझे बोलना पड़ेगा ना टर्न टू राइट, तो अब ये राइट का मतलब होगा डायरेक्शन। मैं बोलूंगा यू आर राइट, तो फिर उसका मतलब होगा है कि तुम सही हो, राइट। मैं बोलूंगा दिस इज योर राइट, मतलब क्या? दिस इज योर राइट टू आस्क क्वेश्चंस, मतलब क्या? ये तुम्हारा अधिकार है ना, समझे क्या? तो एक ही वर्ड है बट अलग अलग कंटेक्स्ट में यूज करने पे उसका मतलब बदल रहा है। वैसे ही हमारे सिंबल्स है, अलग अलग कंटेक्स्ट में उनको यूज करेंगे तो उनके मतलब बदलेंगे, ठीक है। तो हर चीज के हम वाय तुमको दे सकते हैं यहाँ पे, और मुझे सिंबल से याद है हर चीज के तुमको वाय दे सकते हैं, बट तुमको कौन से चीज के वाय नहीं दे सकते हम लोग? कौन सी चीज का वाय नहीं बता सकते? कि सेमी कोलन क्यों यूज करना है या कॉमा क्यों यूज करना है मैं बताऊंगा तुमको, वाय क्लियर करूंगा उसका। बट कोई ऐसा गधे जैसा क्वेश्चन करेगा कि सर सेमी कोलन ही क्यों यूज किया, उसके जगह पे ये कोलन क्यों नहीं यूज किया है, या उसके जगह पे हमने फुल स्टॉप क्यों नहीं यूज किया है, उसके जगह पे क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं यूज किया? इसका वाई क्लियर किया जा सकता है क्या? इसका वाई किसको जाके पूछना पड़ेगा कि भाई तूने एम% क्यों दिया, हैश क्यों नहीं दिया? ऐसा अगर कोई पूछता है तो इसका वाई किसको जाके पूछना पड़ेगा? इसका भाई किसको जाके पूछना पड़ेगा? बनाने वाले को। तो डेनिस रिची क्या बोलेगा? डेनिस रिची बोलेगा मेरी मर्जी, तुझे नहीं पसंद तो तेरी लैंग्वेज बना, तू @ को हैश दे, ठीक है। तो कौन है डेनिस रिची? डेनिस रिची कौन है? डेनिस रिची के लिए हर बार वही आंसर आता है, परफेक्ट। ए पार, तू भी अभी वही बोल रहा है कि तेरे बैच में मैं डिस्कस किया हूं ना बेटा, ये जानबूझ के मेरा जोक आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है क्या तू? तो इफ डेनिस रिची इज फादर ऑफ सी, देन हु इज मदर ऑफ सी? यस, ऐसा कैसा? और फिर वो बनी कैसे लैंग्वेज? एक फादर है एक मदर है, कैसा तुम लैंग्वेज बना रहे हो? मतलब ऐसा बनता है क्या लैंग्वेज? क्या होना चाहिए बेटा, कैसे बोलना चाहिए हमने, राइट? समझे क्या? फादर ऑफ सी क्या होता है? चलो ठीक है, जोक सपाट, आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग पूछे तो सीधा एक स्टेटमेंट आता है, मतलब जो लोग कंप्यूटर पढ़े हैं, सी इज a programming language developed by Dinesh Ritchie in 1972 at Bell and T Labs वगैरह वगैरह। वो बेल एंड टी लैब में बनाता है कि वो फुटपाथ पे खड़ा रह के बनाता है, या वो कहाँ पे भी बैठ के बनाता है? अपने को उससे क्या लेना देना? सी प्रोग्रामिंग के बारे में पूछा है ना तुझको, तो आंसर क्या करना चाहिए? पहले सी प्रोग्रामिंग क्या है वो बताना चाहिए ना तूने, समझे कि नहीं? और फिर एक्स्ट्रा का ये जो नॉलेज है डेनिस रिची ने बनाया, इधर बनाया, इस साल में बनाया, उस साल में बनाया, वो जाना चाहिए आगे, समझे? कुछ कुछ ये ज्ञान की बातें दूंगा तुमको बीच बीच में, तो उसको उस पर ध्यान दो, ठीक है। बैक टू द पॉइंट, क्लियर है अभी?
ये टोकन्स वाला पार्ट क्लियर है क्या एवरीवन? तो हम पहले पढ़ेंगे टोकन्स, फिर टोकन्स पे हम काम करना शुरू करेंगे, कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, ये वो, इससे इनको सबको यूज करके हम बेसिक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। फिर हमको जरूरत पड़ती है किस चीज की? फिर हमको जरूरत पड़ती है डिसीजन मेकिंग। ओके, फिर टोकन्स खत्म होने के बाद वी विल गो विथ इफ एल्स। मैं तुमको टाइमलाइन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है? फिर डिसीजन लेने के बाद पता चलता है कि बहुत कोड रिपीट हो रहा है, बार बार वही कोड लिखना पड़ रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही है, तो फिर कौन आएगा? फिर आएगा लूपिंग, ठीक है? लूप आएंगे तुमको मदद करने के लिए। फिर आगे जाके पता चल रहा है कि अरे कोड लिख तो लिया, लूपिंग से ऑप्टिमाइज भी कर लिया, लेकिन और थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। कोड मॉड्यूल में डिवाइड होना चाहिए, कोड बार बार रीयूज करते आना चाहिए, कोड में रीडेबिलिटी होनी चाहिए, तो फिर कौन आएगा? ये सॉल्व करने कौन आएगा? ये सॉल्व करने कौन आएगा भाई? कि कोड को मॉड्यूल में डिवाइड करो, कोड की रीडेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह सब। तो ये सॉल्व करने आया फंक्शन, ठीक है? फिर फंक्शन सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न कर पाएगा, वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें हैं, वो पढ़ेंगे डिटेल में। तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन आया एवरीवन? मतलब पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नहीं पता, खत्म। अपना कोई ऐसा नहीं है कि कंपलसरी आंसर आना ही चाहिए, ठीक है? जो तुमको लगता है वो। तो वो सॉल्व करने के लिए आया पॉइंटर, ठीक है? फिर पॉइंटर देता है पॉइंटर अरिथमेटिक। फिर उसके कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए आया फिर एरे की मदद से ही हम बना सकते हैं स्ट्रिंग, समझे? और स्ट्रिंग के बाद हमको जरूरत पड़ेगी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की कुछ जगह पे, और वो होने के बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड लिमिटेशंस ऑफ सी, और यहाँ पे हमारा सी प्रोग्रामिंग खत्म हो। क्लियर है टाइमलाइन सबको एवरीवन? तो टोकन्स पढ़ेंगे, टोकन्स के बाद डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे, फिर लूप आएंगे, फिर फंक्शंस आएंगे, फिर पॉइंटर, फिर एरे, फिर स्ट्रिंग, फिर मैलॉक, फिर स्ट्रक्चर। डन? सो क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये क्लियर है सबको एवरीबॉडी? अरे भाई हाँ ना, कुछ तो बोलो। एनी क्वेश्चन? किसी को क्वेश्चन है इस पे कुछ कि सर डू व्हाइल तो पढ़ाया नहीं? सर स्विच केस का कैसा? स्विच केस तो आपने बोला ही नहीं इसमें। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स तो स्विच केस आ जाएगा ना उसमें, लूपिंग है तो डू व्हाइल आ जाएगा ना उसमें, ठीक है? सो धीरे धीरे एक एक चीज समझते हैं, ओके? हर चीज का व्हाई क्लियर करके। तो प्रोग्रामिंग क्यों चाहिए, उसमें टोकन्स है। अब टोकन्स तुमको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, मतलब देखो पूरे टोकन से ही पूरी लैंग्वेज बनी होती है तुम्हारी यहाँ। मतलब लास्ट में अगर तुम एक बड़ा सा प्रोजेक्ट लेके आते हो मेरे पास, तो ये जितने मैंने टोकन्स लिखे हैं उसके बाहर का मैं तुमको, मतलब तुम मुझे एक वर्ड ला के दिखाओ कि सर आपने बोला था ये कीवर्ड्स डेटा टाइप, देखो मैं ये एक चीज लेके आया हूँ जो टोकन में नहीं थी। तो ऐसे नहीं होगा, समझे? क्लियर एवरीबडी? इज दैट क्लियर
टू ऑल। समझ में आ रहा है? सही स्पीड में जा रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ बराबर? समझा रहा हूँ ना? ठीक है। फिर आते हैं टोकन्स पे। धीरे धीरे पढ़ना है एक एक। जहाँ पे किसी को नहीं समझा उसने तुरंत बोलना है कि सर रिपीट, ये वाला पार्ट नहीं समझा है, रिपीट करो। ऐसे बिंदास बोलने का कोई टेंशन नहीं है, ठीक है? तो आते हैं कीवर्ड्स पे। तो क्या है कीवर्ड्स? तुमको क्या लगता है कीवर्ड्स क्या है? वापस मैं बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी करेक्ट आंसर फ्रॉम योर साइड। तुमको जो लगता है, तुमचे मनोगत। वाई वी नीड कीवर्ड्स? कीवर्ड्स का वाई क्या है? वाई क्यों चाहिए कीवर्ड्स? कीवर्ड्स का क्या पर्पस है तुम्हारे लैंग्वेज में? छोटा बच्चा एक लैंग्वेज सीख रहा है, लेट से हिंदी, तो उसके पास क्या क्या कीवर्ड्स है? तुम्हारी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ रिजर्व वर्ड्स होने चाहिए कि नहीं? विच हैज अ specific and fixed meaning attach, right? Everybody समझे क्या? जैसे कि चलना, भागना, दौड़ना, खाना, पीना, उठना, बैठना, खेलना, ये सब चीजें है कि नहीं? एवरीबडी, ये रिजर्व वर्ड्स है कि नहीं? क्लियर? तो उसी तरीके से भी प्रोग्रामिंग में भी इफ, फॉर, व्हाइल, क्लियर, या फिर रिटर्न, या फिर इंट एंड सो ऑन, ऐसे मल्टीपल कीवर्ड्स रहेंगे जिनको अपना अपना एक मीनिंग दिया रहेगा। समझे? तो वैसे कितने कीवर्ड्स है सी प्रोग्रामिंग में? तो वैसे सी प्रोग्रामिंग में है 32 कीवर्ड्स। ठीक है? तो आज का तुम्हारा पहला असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब टास्क एक सिंपल, कि ये 32 कीवर्ड्स तुमने गूगल से पढ़ने हैं, मतलब लिखने हैं। उसके मतलब से तुमको कोई लेना देना नहीं। उन सब का एक एक मीनिंग में एक्सप्लेन करते जाऊंगा जैसे जैसे कोड आगे बढ़ेगा तब, मतलब कोर्स आगे बढ़ेगा तब। ठीक है? तो ये 32 कीवर्ड्स लिख के रखने हैं। मीनिंग समझ में आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे एक एक कीवर्ड में पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे तुम्हारे वो इरेगुलर में से रेगुलर वाले कॉलम में वो आने चाहिए। अभी क्या करो, अभी दो कॉलम बनाओ कि भाई रेगुलर और इरेगुलर। तो अभी तो सारे 32 इरेगुलर है, तुमने कभी यूज ही नहीं किए। जैसे जैसे तुमको समझ में आता है कोड और तुम्हारा यूज चालू हो जाता है इन 32 का, उसको ये ब्रैकेट में लेके आने का। समझे? समझे क्या सब लोग? अंडरस्टूड? बेटा मुझे बहुत इरिटेट होता है इस चीज से फिर, इफ यू डोंट रिस्पॉन्ड। ओके, सो व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स मतलब क्या है? रिजर्व वर्ड्स है, फिक्स रिजर्व वर्ड्स रहेंगे जिनको कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मीनिंग अटैच किया गया है। ठीक है? तो ऐसे कितने कीवर्ड्स है सी प्रोग्रामिंग में? 32। तो वो 32 कीवर्ड्स लिखने हैं तुमको आज ऑनलाइन सर्च करके। ठीक है? सिर्फ सी प्रोग्रामिंग के बोल रहा हूँ मैं, सी प्रोग्रामिंग। वो 32 कीवर्ड्स लिखने हैं। वो 32 कीवर्ड्स के मीनिंग से तुमको कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस करूंगा तो उनके मीनिंग
क्लियर है जीवन? So clarity about keywords. Okay. Then data types. Why we need programming? Programming, we need programming to process some information. कुछ इंफॉर्मेशन पे काम करना है. इंफॉर्मेशन मतलब कि क्या? इंफॉर्मेशन मतलब कि तुम्हारा डेटा. तो डेटा पे अगर काम करना है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? डेटा. यस, मतलब लेट से मुझको चाय बनानी है, ठीक है, मुझको चाय बनानी है तो मुझे क्या लगेगा? क्या डेटा लगेगा मुझे? मुझे शक्कर लगेगी, मुझे मिल्क लगेगा, मुझे वाटर लगेगा, मुझे यहाँ पे टी पाउडर लगेगी, चाय पत्ती लगेगी. राइट? समझे एवरीवन? प्रोसेस तो ठीक है ना, प्रोसेस तो मैं करूंगा ना. प्रोसेस तो इंस्ट्रक्शंस पे है, मतलब जैसे इंस्ट्रक्शंस है, प्रोसेस के लिए कहाँ कुछ स्टोरेज लगता है ना. समझे कि नहीं? क्लियर है? चलो गैस लगेगा ये बोल रहा है, तो एक गैस अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, अब ड्राइंग को थोड़ा सा मेरे एडजस्ट कर लो. ठीक है, तो कहाँ पे ये हवा में है क्या सारा? हवा में है क्या भाई ये? फिर कहाँ पे है? अरे किधर है, किधर है, किधर ये रखा, किधर है, रखा किधर है? घर पे? घर पे रखा है? घर पे किस में रखा है? फिर चाय वाला बाहर अगर टपरी डालता है उसकी, तो किधर रखता है? मेमोरी मेमोरी सब छोड़ो यार, मैं चाय की बात कर रहा हूँ, तुम चाय पे डिस्कस करो ना. चाय की बात कर रहा हूँ तो चाय पे डिस्कस करो. सीधा गैस पे रख दिए क्या उसको आते ही? सीधा बर्तन में डाले क्या? बर्तन में डालने से पहले भी कहीं ना कहीं पे तो रखते होंगे ना इस शक्कर को. एक कंटेनर में रखते होंगे कि नहीं? दूध को एक कंटेनर में रखते होंगे कि नहीं? पानी को या चाय पत्ती को एक कंटेनर में रखते होंगे कि नहीं? फिर एक गैस पे एक कंटेनर है, इसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के इस कंटेनर में डाल के चाय बनाते हो कि नहीं? बनाते हो ना. बाद में इस कंटेनर में ऐड करोगे, तो उसमें ऑपरेशंस करोगे, अलग अलग ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है. ठीक है, कि भाई पानी थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है, मैं कम कर देता हूँ. होगा ना वो, लेट इट. वो सब छोड़ो, वो प्रोसेस है. प्रोसेस से पहले भी क्या है? डेटा लाके रखना पड़ेगा ना तुमको. समझे क्या? तो डेटा लाके रखना पड़ेगा, तो डेटा एक कंटेनर में स्टोर करना पड़ेगा. तो मुझे एक बात बताओ कि पेपर बैग में मैं शक्कर रख सकता हूँ क्या? मतलब एक पेपर बैग में शक्कर रख सकता हूँ क्या? नहीं. पेपर बैग में शक्कर रख सकता हूँ क्या? अनिष्का तो नहीं बोल रही है सीधा. मैं तो बचपन में जाता था शक्कर लाने, तो हमारा दुकानदार तो एक न्यूज़पेपर फाड़ता था, न्यूज़पेपर में 1 किलो शक्कर दे देता था. रख सकते हैं ना. समझे? बट क्या उसी पेपर बैग में दूध रख सकते हैं क्या?
उसी पेपर बैग में दूध ला सकते हैं क्या? ओके, तो दूध लाने के लिए मुझे क्या लगेगा? कुछ ना कुछ प्लास्टिक का या मेटल का, ग्लास का, कुछ ना कुछ कंटेनर लगेगा ना। ऐसा कंटेनर जो दूध को होल्ड कर सके, प्लास्टिक होगा या व्हाटएवर, राइट। फिर मैं 1 लीटर दूध लाने के लिए नहाने की बकेट लेके जाता हूँ, तो चलेगा क्या? नहीं। इतना क्यों इंस्टेंट आंसर करते हो बेटा? क्यों नहीं चलेगा? चाय बनेगी नहीं क्या उससे? चाय बनेगी ना। नहाने की बकेट में मैं अगर दूध लेके आता हूँ 1 लीटर, तो कोई दिक्कत है क्या? चाय बनने में कोई दिक्कत है क्या? हाँ, तो ऐसे आंसर करो ना। चलेगा, बट मेमोरी वेस्ट जाएगी ना बहुत। तो कौन सी 2 चीजें हमको चेक करनी पड़ी अभी? कौन सी 2 चीजें हमको चेक करनी पड़ी अभी? कि भाई किस टाइप का डेटा रखना है, मतलब किस टाइप का। अभी दूध अलग टाइप का है और शक्कर का टाइप अलग है ना। तो टाइप अलग है तो हमको कंटेनर भी अलग लेने पड़ेगी नहीं, राइट। तो हमको टाइप और कितना स्टोरेज, मतलब कितनी कैपेसिटी चाहिए, उस हिसाब से लेना पड़ा, राइट। तो किस टाइप का डेटा होना चाहिए और कितना स्टोरेज होना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए हमको कोई ना कोई चाहिए, तो दैट इज प्रोवाइडेड बाय डेटा टाइप। समझे? अब समझे क्या एवरीवन? वाई क्लियर है क्या डेटा टाइप का? डेटा टाइप क्यों चाहिए? क्लियर? समझे क्या? तो ऐसा होता है क्या फिर कि 1 लीटर के लिए एक बर्तन, 2 लीटर के लिए दूसरा बर्तन, 3 लीटर के लिए तीसरा बर्तन, 3.5 लीटर के लिए एक बर्तन, ऐसा नहीं है ना। समझे क्या? ऐसे तो नहीं है। फिर इन जनरल एक कोई तो भी एक स्पेसिफिक रेंज वाला बर्तन रहेगा कि भाई हाँ, ये बर्तन में तुम ना 1 से 5 लीटर रख सकते हो, ये बर्तन में ना तुम 15 से 20 रख सकते हो। ऐसे होगा कि नहीं? समझे? तो किस टाइप का डेटा है और कितना स्टोरेज देना है उसको, तो ये जितना स्टोरेज दिया जाता है उस हिसाब से डिसाइड होता है कि इसमें कितने रेंज तक डेटा बैठ सकता है। समझे? क्लियर है? क्लियर है क्या एवरीबॉडी? तो ये जो कंटेनर्स लाके मैंने रेडी किए अभी, शुगर, मिल्क, वाटर, टी पाउडर, ये सब कंटेनर, ये गैस, ये सारा मैंने लाया, इनको रखेंगे कहाँ पे? अब इनको भी रखने के लिए लगेगा ना कुछ ना कुछ। समझे क्या? इनको रखेंगे कहाँ पे? कंटेनर में। इनको क्यों एक कंटेनर में डालेंगे ना, उनको क्यों आइडेंटिफाई करना है अलग से? इनको कहाँ पे रखेंगे बेटा? किचन में रखेंगे कि नहीं सबको? समझे? किचन जगह दे रहा है ना इन सबको रखने के लिए। और कितनी कितनी साइज चाहिए वो सब हमने डेटा टाइप से डिस्कस कर लिया ना। समझे? तो डेटा टाइप बोलेगा इतनी जगह दो, और इस टाइप की दो, इतनी जगह दो, इस टाइप की दो, किसको बोलेगा? किचन को बोलेगा ना। तो अब आते हैं टेक्निकल लैंग्वेज पे। तो क्या है तुम्हारे पास डेटा? किस टाइप का डेटा है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास कैरेक्टर्स है, तुम्हारे पास इंटीजर्स है, राइट। तुम्हारे पास फ्लोटिंग वैल्यूज है। समझे क्या एवरीबॉडी? क्लियर है क्या? इस टाइप का डेटा है ना तुम्हारे पास एवरीबॉडी। तो ये डेटा को रखने के लिए कुछ ना कुछ साइज लगेगा, तो वो डेटा टाइप प्रोवाइड करेंगे। तो देखते हैं। बट डेटा टाइप प्रोवाइड करेंगे, कुछ मेमोरी प्रोवाइड करेंगे, वो मेमोरी मिलती है किचन में। तो किचन क्या है तुम्हारा? प्रोग्रामिंग के हिसाब से, मतलब अभी मशीन के हिसाब से देखे, तो किचन क्या है तुम्हारा? दैट किचन इज
योर रैम। समझे? क्लियर है क्या? वो जो किचन है तुम्हारा वो रैम है, और वो रैम अपने आप को डिवाइड करता है दो सेगमेंट में। एक है उसमें कोड सेगमेंट, एक है उसमें डेटा सेगमेंट। अब कोड सेगमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं बेटा। मतलब देखो, अब ये इफ एल्स वगैरह ये जो तुम्हारी इंस्ट्रक्शंस रहेंगी, ये इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए भी कुछ मेमोरी लगेगी कि नहीं एवरीवन? ये इंस्ट्रक्शंस भी कहीं ना कहीं पे स्टोर करने पड़ेंगे, उन पे काम करना पड़ेगा, तो उनको कुछ ना कुछ मेमोरी लगेगी कि नहीं? तो दैट इज ऑल हैंडल्ड बाय कोड सेगमेंट। हमको क्या करना है, मतलब कल को चाय अगर फीकी बनी तो तुम जाके देखोगे ना कि अरे शक्कर कितना चम्मच डाला था, चाय पत्ती कितनी चम्मच डाली थी, दूध कम हो गया क्या, पानी कम हो गया क्या? डेटा चेक करोगे ना तुम। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो वो डेटा मिलता है तुमको डेटा सेगमेंट में, और ये हम मेमोरी डायग्राम समझने के लिए लेके जा रहे हैं इस चीज को आगे, कि हमको मेमोरी डायग्राम समझनी है कल को। तो डेटा सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। एक होता है स्टैक, एक होता है ग्लोबल एंड स्टैटिक, और एक होता है हीप। यहाँ पे वो मेमोरी मिलती है, समझे? और कैसे मिलती है मेमोरी? तो लेट से 0 से लेके तो 65,535 ऐसे एड्रेसेस अवेलेबल है तुम्हारे पास। तो बाइट्स में काम होता है, ठीक है? बाइट, एक बाइट मतलब कितना बिट? 8 बिट, ठीक है? तो बिट मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट। तो एक बाइट अगर मैं बोलता हूं तो यहां से मुझको बराबर एक एड्रेस ऑक्युपाई करके मिलेगा। लेट से जब मैं एक बाइट की डिमांड करता हूं तो 2000 से लेके 2001 तक मुझको मेमोरी एलोकेट करके देगा कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि वो उसका काम है रैम के साथ सब डील करना, ठीक है? जब मैं बोलता हूँ मुझको 4 बाइट चाहिए तो 3000 से लेके 3004 तक मुझे ये मेमोरी एलोकेट करके देंगे। समझे? किसका काम है ये सब? ओएस का काम है एड्रेसेस प्रोवाइड करना, ठीक है? मैं बस बताऊंगा कि मुझे इतना ब्लॉक चाहिए, उतने ब्लॉक चाहिए, उसमें ये डेटा मुझको रखना है, मैं रखूंगा। बट कितने ब्लॉक चाहिए वो बताना किसका काम है? अभी देखा हमने, कितने ब्लॉक चाहिए वो बताना किसका काम है? डेटा टाइप का, कि भाई कितने ब्लॉक बताने हैं, कितने ब्लॉक बनाने हैं वहां पे, और साथ साथ उन ब्लॉक्स में किस टाइप का डेटा जा सकता है ये भी बताया जाएगा। समझे? समझे क्या एवरीबॉडी? अरे भाई समझे या नहीं समझे? समझे ना? तो क्या क्या है डेटा टाइप्स तुम्हारे पास? तुम्हारे पास है इंट, तुम्हारे पास है कैर, तुम्हारे पास है फ्लोट, तुम्हारे पास है डबल, तुम्हारे पास है वॉइड। अभी बेसिक डेटा टाइप की बात हो रही है पूजा बेटा। स्ट्रिंग जो है वैसा डेटा टाइप नहीं है। कैरेक्टर्स को ही एरे बना के हमको स्ट्रिंग बनानी पड़ती है। समझे? तो ये बेसिक डेटा टाइप्स है। तो तुम बोलोगे सर ये इंट कैर फ्लोट डबल वॉइड कहाँ से आया? तो अभी मैंने बोला था क्या है अपने पास? कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स विच हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग अटैच टू देम। समझे? तो ये जो इंट है, ये इंट को क्या स्पेसिफिक मीनिंग अटैच करके दिया है? ये इंट को बोला है कि भाई अगर तुझे कोई भी बुलाए तो क्या करना? अवेलेबल स्लॉट में से मेमोरी में 4 बाइट एलोकेट करके देना। समझा?
और उसमें किस टाइप की वैल्यू रखने की परमिशन देना, इंटीजर टाइप की। समझे? क्लियर है क्या? कैरेक्टर को बोलेंगे कि तू क्या करेगा, तू एक बाइट अलोकेट करके देगा जिसमें कैरेक्टर्स रखे जाएंगे सिर्फ। फ्लोट को बोलेंगे कि 4 बाइट अलोकेट करके दे जिसमें फ्लोटिंग वैल्यू। लेकिन तुम बोलोगे अरे ये तो यही बात होगी, इसको भी 4 दिया, इसको भी 4 दिया, तो कैसे? तो इसका जो 4 है पूरा का पूरा इंटीजर स्टोर करने के लिए, इसका जो 4 है उसमें कुछ परसेंट डॉट के बाद वाले वैल्यू स्टोर करने के लिए है। समझे? तो साइज और टाइप, मतलब स्टोरेज और टाइप कैसे मैनेज हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या एवरीवन? सर रिपीट करो एक बार, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, क्यों चाहिए डेटा टाइप वो समझाया क्या पहले? तो नहीं सर। एवरीबॉडी, डेटा टाइप क्यों चाहिए ये जो मैंने बताया अभी, व्हाई वी नीड डेटा टाइप? एवरीबॉडी, जैसे दूध डेटा को टाइप, पेपर बैग में नहीं रख सकते, वैसे फ्लोटिंग वैल्यूज को इंटीजर में नहीं रख सकते, तो करेक्ट डेटा टाइप चाहिए होगा उसके लिए। मतलब एक करेक्ट वैल्यू के मतलब लिए करेक्ट स्टोरेज चाहिए होगा। ओके, तो करेक्ट स्टोरेज कौन प्रोवाइड करता है? मेमोरी। मेमोरी नहीं, मेमोरी तो मिल जाएगी तुमको, लेकिन किस टाइप की मेमोरी चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए, और उसमें किस टाइप का डेटा बैठेगा ये कौन बताता है? डेटा टाइप बताता है ना। यस सर। तो कौन से टाइप का डेटा है अपने पास? अपने पास इंटीजर्स हो सकते हैं, अपने पास कैरेक्टर्स हो सकते हैं, अपने पास फ्लोटिंग वैल्यूज हो सकते हैं। अब तुम बोलोगे फिर ये फ्लोटिंग वैल्यूज और ये डबल क्या आया? तो डबल मतलब क्या, फ्लोटिंग वैल्यूज ही है, लेकिन डबल कितने बाइट देता है? 8 बाइट देता है, राइट? तो बाइट्स बढ़ गए मतलब स्टोरेज बढ़ गया, तो रेंज भी बढ़ेगी कि नहीं नंबर स्टोर करने की? समझ में आ रहा है? 4 बाइट का इंटीजर अगर बोलता है कि मैं इतना इतना नंबर स्टोर कर सकता हूँ, तो 8 बाइट में ज्यादा नंबर बैठेंगे कि नहीं? ज्यादा बड़ा नंबर बैठेगा कि नहीं? क्लियर? तो उसके लिए डबल आया। अब वर्ड क्यों आया फिर? कुछ नहीं ऐसा रिप्रेजेंट अगर करना है तुमको, कोडिंग में तुमको नथिंग रिप्रेजेंट करना है, तो समथिंग लगेगा कि नहीं? कोडिंग में नथिंग मीन समथिंग ना, मतलब कोडिंग है वो, उसको बताना है कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बिना कुछ लिखे उसको पता चलेगा कि वहां पे कुछ नहीं है करके, वो बताने के लिए आएगा वॉइड। तो वॉइड को कोई साइज नहीं होता है, समझे? क्लियर? सो योर सेकेंड टास्क इज कि ये जो डेटा टाइप्स है इनकी रेंज लिखनी है। ठीक है? कि कितने कितने रेंज तक उसमें इंटीजर बैठ सकता है। समझे? कितने रेंज तक उसमें इंटीजर बैठ सकता है, समझे क्या? क्लियर? तो क्या डिसाइड करता है तुम्हारा डेटा टाइप? हाउ मच स्टोरेज एंड विच टाइप ऑफ डेटा। समझे? कितना स्टोरेज है, कितना स्टोरेज प्रोवाइड करना है, और किस टाइप का डेटा। समझे? और ये इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल, वॉइड कहाँ से आए? ये है तुम्हारे कीवर्ड्स। तो जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ, कीवर्ड्स मतलब क्या? कीवर्ड्स मतलब वही जिनको कुछ स्पेसिफिक मीनिंग अटैच करके दिया है। तो इंटीजर को क्या बोला है? जब कोई तुझे इंट यूज करे ऐसा, तो तूने क्या करना है? मेमोरी में 4 ब्लॉक बना के देने हैं। ठीक है?
तो मेमोरी डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे उसको, बट ये डेटा टाइप्स क्या करते हैं वो क्लियर है क्या सबको? कीवर्ड्स क्यों चाहिए और डेटा टाइप क्यों चाहिए वो समझाएंगे एवरीवन। ओके, तो ये हुआ डेटा टाइप्स के बारे में। एंड वन मोर थिंग, डेटा टाइप्स को कितनी साइज मिलेगी, इट स्पेसिफिकली डिपेंड्स ऑन कंपाइलर बेटा। मतलब कंपाइलर कन्वर्ट करके बताएगा ओएस को कि इंट आया तो इतनी साइज देना, कैर आया तो इतनी साइज देना, ठीक है। तो कंपाइलर के अकॉर्डिंग साइज वैरी होती है। मतलब अभी वो टॉपिक इतना डिस्कस इसलिए नहीं किया क्योंकि टर्बो सी कोई यूज नहीं करता ना अभी। लेकिन टर्बो सी में अगर तुम जाओगे तो इंटीजर को 2 बाइट मिलते हैं, तो बाइट कम मिले तो रेंज भी कम मिलेंगी कि नहीं। साइज अगर कम है, बर्तन अगर छोटा है तो दूध भी कम बैठेगा ना उसमें, समझे क्या? क्लियर है? बट अभी जो मैंने तुमको ये रेंज लिखने बोली, ये रेंज तुमको याद करने की जरूरत है क्या? तुमको बस क्या पता होना चाहिए क्या रे क्या हो गया, मतलब प्रॉपरली क्यों स्टोर नहीं हो पा रहा है डेटा, या मेरा डेटा वेस्ट क्यों हो रहा है। मतलब मैंने 1 लीटर दूध लेके आया था उधर से, और ये क्या आधा लीटर ही मिल रहा है इसमें से, तो आधा लीटर किधर चला गया, ये मेमोरी लॉस वगैरह होना ये क्यों होगा? क्योंकि भाई तेरे बर्तन की जो स्ट्रेंथ थी वो आधे लीटर की थी ना, तूने एक्सेस डेटा भरा उसमें, तो डेटा लॉस होगा कि नहीं, समझे? तो तुम क्या कर सकते हो फिर इस अकॉर्डिंग, तुम उस अकॉर्डिंग बर्तन की साइज बढ़ा सकते हो कि नहीं एवरीवन। बर्तन की साइज कम ज्यादा कर सकते हो कि नहीं? तो बर्तन की साइज कम ज्यादा करने के लिए ही आते हैं तुम्हारे पास लॉन्ग, शॉर्ट, साइड, अनसाइड, ऐसे कुछ कीवर्ड्स, समझे? जैसे मैंने बोला कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स, मतलब चलना, भागना, दौड़ना, तो धीरे तेज ये भी कुछ रिजर्व वर्ड्स है कि नहीं आपके? और इन दोनों को मर्ज करके भी तुम कुछ मीनिंग बना सकते हो कि नहीं, धीरे चलना, तेज चलना, राइट? समझे क्या? समझे क्या एवरीबॉडी? ऐसा है बेटा वो। तो वाई क्लियर है क्या सबको डेटा टाइप का? तो ऐसा नहीं है ना कि अरे आते ही इंट ए लिखो, फिर मैं बोलता हूँ बच्चों को वेरिएबल क्या करता है, तो वेरिएबल क्या करता है सर, जगह बना के देता है। वेरिएबल जगह बना के देता है, बताओ फिर ए कितनी जगह बना के दे रहा है? वेरिएबल अगर जगह बना के देता है तो बताओ ए कितनी जगह दे रहा है अभी बना के, बता सकते हो क्या? यस। क्यों नहीं बता सकते? वेरिएबल तो बनाता है ना तुम्हारे पुराने टीचर के अकॉर्डिंग, जगह तो वेरिएबल बना के देता है ना। कौन बना के देता है जगह? जगह इंटीजर बना के देता है, मतलब ही इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, व्हाटएवर, मतलब इन जनरल क्या, डेटा टाइप जगह बना के देता है। फिर ये ए क्या करता है, तो ए क्या करता है, उस जगह को आइडेंटिफाई करता है, वो पार्ट समझाता हूँ। 1 मिनट, चार्जिंग लगाना पड़ेगा जस्ट। समझे? समझे या नहीं समझे? नहीं समझे क्या? तो कुछ इस तरीके से ये है मेरे पास इंट, क्या हो गया इसको,
अच्छा, ये मैंने बोला यहाँ पे इंट, यहाँ पे बोला इंट, यहाँ पे बोला कैर, यहाँ पे बोला फ्लोट, यहाँ पे बोला डबल। ठीक है, तो क्या होगा मेमोरी में? मेमोरी में 4 बाइट मिलेंगे, फिर 4 बाइट मिलेंगे, फिर 1 बाइट मिलेगा, फिर 4 बाइट मिलेंगे, फिर 8 बाइट मिलेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे किसी ने 10 रखा है, यहाँ पे किसी ने x रखा है, सॉरी नहीं, यहाँ पे भी 10 ही रखा है, 20 रखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे किसी ने x रखा है, यहाँ पे इसने किसी ने 10.2 रखा है, यहाँ पे 15.5 रखा है। राइट, समझे? तो क्या मिसिंग है फिर? मतलब ये इस तरीके से हुआ ना कि इस बर्तन में शुगर रखा है, इस बर्तन में मिल्क रखा है, इस बर्तन में वॉटेवर जो भी है, चाय पत्ती रखी है। ठीक है, तो क्या होगा? रोहित शर्मा जैसा ऐसा बोलना पड़ेगा क्या? वो बर्तन, वो बर्तन, वो बर्तन। फिर वो की भाषा चलेगी क्या इधर? क्या बोलना पड़ेगा भाई? इस बर्तन को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ नाम होना चाहिए, इन तीनों को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए ना। तो सिर्फ डेटा टाइप से जगह बनती है, बट उस जगह को आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा ना, अगर उस पर मुझे कुछ वैल्यू डालनी है तो। समझे? समझे क्या? तो वो कौन देता है? वो आइडेंटिटी कौन देता है कि इसको शुगर, इसको मिल्क, या इसको टी पाउडर, ऐसे ये आइडेंटिटी कौन देता है? तुम्हारा आइडेंटिफायर, मतलब ही तुम्हारा वेरिएबल। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे इंट ए, इंट बी, इंट कैरेक्टर सी, फ्लोट डी, डबल ई। तो अब यहाँ पे ए बी सी डी ई ऐसे नाम मिलेंगे ना इनको, एंड नाउ आई कैन रीच टिल देम। समझे? तो आइडेंटिफायर क्यों चाहिए? आइडेंटिफायर जगह बनाता है क्या? नहीं, आइडेंटिफायर उस जगह को आइडेंटिफाई करता है। डेटा टाइप बोलता है कि हाँ इतनी जगह मैंने बना दी मेमोरी में, ये बोलता है कि ठीक है मैं उसको आइडेंटिफाई करूंगा, तो जब भी मैं ए का नाम लूंगा तो मुझे इस जगह तक जाने का चांस मिलेगा। समझे? समझे क्या? तो ऐसा है वो। तो चलो आज ज्यादा ओवरलोड नहीं करूंगा तुम लोगों को, समरी पे आता हूँ। क्या क्या है समरी? टाइमलाइन मैंने बताई तुमको, टोकन्स पढ़ने हमने शुरू किए, तो टोकन्स में तुमको कीवर्ड्स क्या करते हैं वो समझा है, प्लस आज का टास्क। फिर डेटा टाइप क्या करते हैं वो समझा है, फिर डेटा टाइप पे एक टास्क होगा, और फिर आइडेंटिफायर्स मतलब ही तुम्हारे वेरिएबल्स क्या करते हैं वो क्लियर है, उस पे एक टास्क। तो कीवर्ड्स मतलब क्या? कीवर्ड्स मतलब ऐसे वर्ड्स जिनके स्पेसिफिक मीनिंग उनको दिए है, which has already a specific meaning attached to them. Clear? समझे क्या? एवरीबडी। तो क्या टास्क दिया है तुमको? 32 कीवर्ड्स लिखने का। ठीक है एवरीवन? फिर डेटा टाइप्स, तो क्या है डेटा टाइप्स? हर एक डेटा टाइप को अलग अलग साइज है, और उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी अलग अलग रेंज होती है। तो क्या लिखने का है डेटा टाइप्स की? रेंज। समझे? क्या लिखना है डेटा टाइप्स की? रेंज। हर एक डेटा टाइप की रेंज, बाइट्स और रेंज, बाइट्स और रेंज। समझे? अब आइडेंटिफायर्स मैंने बोला, लेकिन कल को मैं
इंट इंट ऐसे बोलता हूं तो चलेगा क्या? यस। मतलब जो रिजर्व वर्ड्स है अपने, क्या? बैठना, बैठना, ठीक है। बैठना इज अ रिजर्व वर्ड, चलना फिरना भागना दौड़ना बैठना। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि श्रेयस बैठना, उमेश बैठना, पूजा बैठना, ऐसे बोला मैंने, ठीक है। तो ये क्या है? श्रेयस, उमेश, पूजा, ये सब वेरिएबल्स है ना, ठीक है। दिस थिंग्स कैन वैरी, वैल्यू कैन बी डिफरेंट देयर, राइट? समझे क्या? बट किसी बंदे का नाम ही बैठना है, अब इट डजंट मेक एनी सेंस। बट एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, इस बंदे का नाम ही बैठना है। अब बैठना किसी का नाम नहीं होता है एक्चुअली, बट है। तो फिर मुझे क्या बोलना पड़ेगा? जैसे श्रेयस बैठना बोला, तो जो वैसे मुझे बैठना बैठना बोलना पड़ेगा कि नहीं? सेंस बनेगा क्या? कुछ कंफ्यूज हो जाएगा ना, कंफ्यूजन होगा ना कि अरे क्या बोला जा रहा है, ये बैठना बैठना क्या बोला जा रहा है, ठीक है। समझे क्या? तो फिर इससे क्या होता है? इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि भाई जो भी तुम्हारे वेरिएबल्स के, मतलब आइडेंटिफायर्स के जो नाम है, वेरिएबल्स के जो नाम है, वो कीवर्ड्स पे नहीं होने चाहिए। जितने भी 32 कीवर्ड्स है उन पे वो नाम नहीं होने चाहिए। तो ऐसे ऐसे अलग अलग मतलब अलग अलग रूल निकलेंगे फिर। कल कोई बोलेगा इंटीजर 10, तो 10 बोलेगा, तो 10 एक वेरिएबल थोड़ी है, 10 एक कांस्टेंट वैल्यू है ना। समझे क्या? तो वेरिएबल की बात हो रही है या कांस्टेंट की बात हो रही है, समझेगा नहीं फिर। तो क्या बोल रहे हैं फिर वो, दूसरा रूल क्या बोल रहा है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ इंटीजर। फिर कोई स्पेशल सिंबल डाल दिया यहाँ पे कल को, तो स्पेशल सिंबल को अपना अपना एक मीनिंग है ना अलग से। तो वेरिएबल में कोई स्पेशल सिंबल नहीं डाल सकता, अंडरस्कोर छोड़ के वगैरह ऐसा। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट रूल्स फॉर वेरिएबल। वेरिएबल नेम के लिए क्या रूल होने चाहिए, ये रूल लिखने हैं सबको। समझे? समझे क्या एवरीबॉडी? तो ऐसा है बेटा, क्लियर? तो चलो अभी क्वेश्चन है तुम लोगों के कुछ तो बताओ। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। यस। समझा है क्या आज का टॉपिक? वैभव, उमेश, अनिष्का, ऋषि, स्नेहा, जानवी, ईच एंड एवरी वाई क्लियर है क्या? हर चीज का वाई क्लियर है क्या? कोई डाउट है तो पूछो। गुड। तो क्लियर है, तो ज़्यादा आज ओवरलोड नहीं करूँगा मैं। जो ऑपरेटर्स है, या ऑपरेटर्स ही मेन बात, तो वो कल पढ़ाऊंगा अच्छे से। बट जो मैं बोल रहा हूँ वो काम होने चाहिए। टास्क दिया है तो वो 32 कीवर्ड्स लिखो, रेंज लिखो, रूल्स फॉर वेरिएबल लिखो, ठीक है। सो फॉलो करो। अब स्टार्टिंग में इनिशियली हम थोड़ा सा स्लो ही जाएंगे, क्योंकि तुमको पकड़ने के लिए टाइम लगता है चीज़ों को थोड़ा, ठीक है। सो समझेंगे उसको धीरे धीरे। क्लियर? सो कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, चलो फिर क्वेश्चन है कोई तो रेज करो।
नहीं है तो विल कनेक्ट टुमारो। टुमारो इज सैटरडे ना बेटा? नहीं, कल तो नहीं होगा फिर। विल कनेक्ट ऑन मंडे देन। ठीक है। हाँ हाँ, मैं भूल जाता हूँ दिन। ठीक है, तो मंडे को मिलेंगे फिर। ये काम करके रखो। क्लियर है एवरीवन? समझे क्या? नहीं ना बेटा, मराठी में नहीं ले सकता क्योंकि अ, बाकी भी लोग होते हैं ऑनलाइन भी, कुछ जो लोग अटेंड नहीं कर पाते वो ऑनलाइन भी देखते हैं, सो दिक्कत आती है फिर बाकी लोगों को। क्यों, तुझे हिंदी का भी प्रॉब्लम है क्या? इंग्लिश तो मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, यूज ही नहीं करता हूँ लगभग। हिंदी का इशू है? कसं होणार बेटा, हिंदी विल नीड टू इम्प्रूव ना। इंग्लिश का इशू है क्या तुझे? इंग्लिश? पर ये बाकी लोगों को दिक्कत आएंगी फिर इंग्लिश में। कितने लोगों को मराठी नहीं आती इधर? सबको आती है या उल्टा पूछता हूँ, कितने लोगों को आती है मराठी इधर? लगभग सभी को ही आती होंगी, क्योंकि लग तो सब महाराष्ट्र ही रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो आती है मतलब सबको। ठीक है, बट ऑनलाइन बैच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, विल स्विच टू मराठी। मुझे बस देखना पड़ेगा कि इफ फ्यू पीपल्स आर ज्वाइनिंग ऑनलाइन, जो बाद में रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, तो वैसा अगर कोई नहीं है इस बैच के लिए तो देन विल कंटिन्यू विथ मराठी। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्या बात है, 35? अरे सीखो हिंदी, लगेगी ना अपने को। 3 लैंग्वेज पे तो कमांड रखो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी। मूवी वगैरह देखता नहीं है क्या तू, ऋषि? मूवीज वगैरह देखता नहीं है क्या, हिंदी वाली? इम्प्रूव कर तू, समीर चौगुले के स्किट देख, इम्प्रूव होगा तेरा हिंदी। ओके ओके, कुठला आहे तू प्रॉपर? ओके, तो ठीक है, देखते हैं, बात करते हैं इस पे। चलो, क्वेश्चन है और किसी को इसके अलावा? कोई दिक्कत है किसी को? हाँ या ना? जिसको डाउट नहीं है वो नो बोल सकते हैं, जिनको डाउट है वो यस बोलो। ये वैभव गुड नाइट बोल रहा है या जाओ बोल रहा है, अभी बंद करो बोल रहा है मतलब? मतलब ऐसा कॉमा बीमा भी नहीं दिया कुछ सेंटेंस में? और जल्दी जल्दी में बाय को बी यू आई भी लिख दिया है मतलब? ठीक है, जाओ जाओ खाना खाओ। अभी मैं और वेब प्रोग्रामिंग का लेक्चर लूंगा, फिर खाना खाऊंगा 10 बजे।
पढ़ाई करो बट खाना खाने के बाद सो मत, ठीक है? चलो, गुड नाइट देन।